आज ना जब बढ़िया। नहीं, क्यों लाइन में नहीं लगे तुम? भंडारी की लाइन में जो ये महंगे महंगे मॉल्स में लग रही है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं जिनके पास रोने के लिए आंसू नहीं, ये किडनी बेच जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई वो देखी तुमने के लिए जो नया आईफोन निकला है, जिसके लिए तुम्हें पूरा परिवार बेचना पड़ जाए, उसको लेने के लिए लाइन कितनी लंबी चौड़ी लगी हुई है। ओ भाई, मैं तो लास्ट टाइम भंडारी की लाइन देखी थी इतनी लंबी। इनके पास पैसा है, गरीब। इनके पास पैसा है, गरीब। साला यहाँ पे QR कोड है, मैं Amazon प्लग मारता हूँ, Amazon में सेल नहीं करवा पा रहा हूँ मैं। Amazon वाले मेरे से नाराज है। कुछ भी भाई मैं इधर आके बोलता हूँ, जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय। साले तुम दुकान पहुंच रहे हो लाइन में लगने के लिए, Amazon से कर लो ना, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। भाई लाइन में लग के ले रहे हैं। और इसको देखा देखिए अंधभक्त आगे, देखो ये संतरा, विदेशी संतरा, डोनाल्ड, हमारा सौतेला बाप जो हमें गलियाता रहता है, कहता डेड इकोनॉमी। ये डेड इकोनॉमी है। ये तो हमारी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग है कि यूथ जो पहले से डुलुलू है, वो अगर आईफोन की लाइन में लग गया, इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। ये देख रहा है पकौड़े, देख रहा है। मैं पकौड़े उसको छोड़, इधर देख, ये है जो संतरा, अमरीकी संतरा। साले पहले इसने देश को वैसे ही बदनाम कर रखा, पता नहीं कितनी बार बेइज्जती मार चुका है हमारी, है। अब तो कहता है कि भैया हम तस्करी करते हैं, नाक से सूंघने वाले जो होते हैं केमिकल्स, उसकी। भाई वीजा कैंसिल कर रहा है, दुनिया वगैरह हम लोग सप्लाई करते हैं। मैं कहा हम लोग नहीं, वो हमारे है ना वोल्डरमॉर्ट, उसके परम मित्र हैं वो जेठालाल, ये उनके मेहता साहब है। सही बात है। साला बर्थडे विश कर दिया उन्होंने, ये बेइज्जती देखी ही नहीं, उनको देखनी ही नहीं, उनके अंदर से असरार ही निकल गया। अच्छा है मैं अंधा हूँ। साला ये देखता हूँ ना पागलबंदी, कि उनको वो लाइन दिख रही है, उसमें वो इकोनॉमी की जजमेंट कर रहे हैं। मैं कहा ये जो बेइज्जती कर रहा है इसमें भी कोई बोलेगा क्या? सच में ये जब बोलने वाली बात होती है ना, इसमें मेरे को लगता है ज्ञानेश जी को हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए था। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि अगर ज्ञानेश जी हमारे प्रधानमंत्री होते तो डोनाल्ड ट्रंप जब भी बोलता कि भारत ड्रग सप्लाई करता है, वो भड़क जाते, वो भड़क के बोलते। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। वो कुछ बोलते ही नहीं। चाहे मोदी जी को बोल दे, वो बंदा दोस्ती में निपटा देते हैं, चाहे भारत माँ पे बोल दे, कुछ इग्नोर ही मार जाते हैं। उनको वो लाइन दिखानी होती है। देखो लाइन देखो, अभी भाई साहब 50% टैरिफ मारा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो देशी व्यापारी हैं उनको नुकसान हो रहा है, वो नहीं दिख रहा। हमें ड्रगी बोल रहे हैं कि हम सप्लायर हैं, हम पेडलर हैं, हमें नहीं दिख रहा है। अभी तो कोई ईरान का वो दे दिया है, पहले जो 2018 का सैंक्शन था उसको कह दिया अब नहीं करना भाई। नहीं, गलत बात है। हम हमारा धंधा चल रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं। ये देख लाइन लगी ना आईफोन की, वो देख। वाह मोदी जी वाह। भाई इंटरनेशनल लेवल पे हमारी हर जगह से कोई ना कोई आगे उठता है, देखता है इंडिया में क्या चल रहा है, कहते हैं ले लेते हैं इसकी, और लेके चला जाता है हम लोग, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। हमारी गोदी मीडिया किस पे खुश है? गोदी मीडिया खुश है कि राहुल गांधी, भड़काऊ राहुल गांधी, ये चाहता है देश में टुकड़े टुकड़े गैंग पनपे, ये चाहता है जो नेपाल में वो देश में हो जाए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला वो तो हम दिखा नहीं सकते, बट उसने ट्वीट में एक वर्ड यूज किया, जेन जी। हाउ डेयर ही, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग, अंधभक्त रॉक्स। कोई सेंस है इस बात की? मैं मजाक नहीं कर रहा, प्राइम टाइम डिबेट हुई है कल इस पे। इन्होंने जेन जी बोला, ये नेपाल वाली सिचुएशन जाते। मैं कहा एक मिनट, जेन जी एक मॉडर्न टर्म है, हम सब यूज करते हैं, डुलुलू बोलते हैं। मैं तो 4 बातें भी झाड़ता हूँ जेन जी बोल के। उसने सिर्फ बोला, आपने उसे बोल दिया कि वो चाहता है, ऐसा आपका मन है कि वो चाहता है, आपके दिमाग में है, और अपने प्राइम टाइम डिबेट बना दिया। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये अर्बन नक्सल है, ये चाहता है देश में उत्पात हो, ये नेपाल जैसी सिचुएशन चाहता है। मैं कहा ये उसने कहाँ बोला? इस ट्वीट में तुम्हें कहाँ दिख रहा है कि वो ये चाहता है? उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी हो रही है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस चोर को बचाने के लिए ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही जिम्मेदार है। उसने ये बोला, वो दिखाना था तुम्हें, वो छुपाने के लिए जेंजी कैसे बोल दिया? तो बढ़ाऊ कंट्रोल उदय के चमचे, तुझे क्या बोलूं? डुलुलुलू मेरे पे भी आ जाएंगे, ए डुलुलुलू हुआ एंटी नेशनल। साला इतना इजी है किसी को ठप्पा देना। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये अर्बन नक्सल है, कुछ भी है यार। ये रिलायबिलिटी हमारे गोदी मीडिया की, इन पर भरोसा रखूं मैं? भाई साहब मजाक नहीं कर रहा। DU में अभी कुछ पॉलिटिक्स होता है ना, उसमें कोई जीता, ABVP जीती, तो ABVP जो है वो भाजपा का यूथ विंग है।
तो भाजपा से कनेक्टेड है, तो उसने कांग्रेस को हरा के वोट चोरी से। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ऐसा मैं नहीं कह रहा, डीयू वालों, मैं नहीं कह रहा, मेरी हवा खराब रहती तुमसे भी, ऐसा कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो वो जीता, अब सेलिब्रेट करेंगे, स्टूडेंट सेलिब्रेट करेंगे, इतना सेंस बनता है मेरे को भी। ये इनकी जो जीत हुई, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एबीवीपी, बट इनकी जो जीत हुई उसको गोदी मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है। अबे गोदी मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है इसको कि देखो राहुल गांधी हारने का इतना एक्सपर्ट है, इसमें भी हार गया। ज्ञानेश मेरी पार्टी में नहीं है ना, इसलिए हार गया है ना। हलफनामा देना होगा। अरे नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं साझा कर रहा हूं अपना विचार, नहीं दूंगा हलफनामा। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। लिजिटल प्राइम टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड ये बात है कि राहुल गांधी ने जेनजी वर्ड ट्वीट किया है, और रजत शर्मा हमारे एबीवीपी के पत्रकार, वो तो भाई साहब मुशायरे पे आ गए हैं। उन्होंने शायरी लिखी है कि राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दम नहीं। मैं कहा शर्मा जी, राहुल की पीसी में दम हो या ना हो, और आपकी दलाली भी किसी से कम नहीं। जब बात लेवल लाइक, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। कितना बड़ा और संगीन इल्जाम है, एलिगेशन बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अभी साबित नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन जिसका काम ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना है, फेयर इलेक्शन कराना है, उसका चीफ कमिश्नर, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो मिला हुआ है उन लोगों से जो वोट फिक्स कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, और हमारी मीडिया ये कह रही है कि नहीं नहीं मजा नहीं आया। अरे इसमें मजा नहीं आया तो किस में मजा आया था? मोदी जी की बुर्ज खलीफा पे फोटो देख के, या मियां खलीफा, सॉरी क्या नाम है उसका, मुझे क्या मालूम यार, जॉर्ज मेलोनी का बर्थडे विश देख के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? अबे भाई यार, मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ ये कैसी डेमोक्रेसी चल रही है। मीडिया अपना काम नहीं कर सकता, कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं कर सकता, नेता अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं है, हम लोग टैक्स भरने के लिए रखे पड़े हैं, और देश की इकोनॉमी कितनी बूम कर रही है, ये हमें आईफोन की क्यू देख के पता चल जाए कि देखिए आईफोन की क्यू में किसी की डिलीशन नहीं हुई, बट एटीएम में हो गई थी। अबे यार, जो उस लाइन में लगे ना, उसको एटीएम में लगने की जरूरत नहीं थी, और जो उस एटीएम की लाइन में लगे थे ना, उनके पास खाने के पैसे नहीं थे। तू दोनों कंपेयर कैसे कर सकता है यार? मैं पागल हूं। इसलिए बोलता हूं पढ़े लिखे लोगों को चुना करो सालो, कम से कम लूटेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा कि लूटा कैसे। ये लूट ऐसे रहे कि समझ में भी आ रहा और कुछ कर भी नहीं सकते। और प्रॉब्लम यही है, इसलिए मैं बोल रहा था कि ज्ञानेश जी को हमारा पीएम होना चाहिए था। क्या तकलीफ है इनको? क्योंकि अभी मैं तुमसे सवाल कर भी लूँ तो मुझे मालूम है सामने से कोई जवाब नहीं आएगा। कोई भी नेता, अपोजिशन, मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया, यूट्यूबर्स, कोई भी सवाल कर ले, मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। जब वो देश की बेइज्जती पे कुछ नहीं बोलते, तुम्हारे मेरे सवालों पे जवाब देंगे। जिसने 11 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी वो जवाब देगा। ज्ञानेश जी कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आते और उनसे सवाल करते कि ये स्कैम है या ये पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं, तो पलट के एक जवाब तो वो दे ही देते। साझा करनी चाहिए क्या? भाई किसी, मैं मजाक नहीं कर रहा, नेता से सवाल करना जिसको तुमने वोट देके गद्दी पे बैठा रखा है, वो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़वा सकता है। ये हालत है, और इसे गुंडा राज नहीं कह सकते, जंगल राज नहीं कह सकते अपेरेंटली। वो एक टाइम में खत्म हो चुका है, अब अमृत काल चल रहा है। तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए कुछ पुण्य करने की जरूरत नहीं, यही स्वर्ग है। अगर ये स्वर्ग है तो नरक किसे कहते हैं? उस लाइन को जो लगे हुए आईफोन लेने के लिए। सालो अमेज़न से खरीदो, ये रहा क्यूआर कोड, ये मेरे को देने के लिए अमेज़न की लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मजाक नहीं कर रहा। मणिपुर जिस दिन गए मोदी जी, उसके अगले दिन से फिर से जल रहा है। मणिपुर का एक पूरा गांव पूरा फ्लडेड है, झुका, मतलब पानी में दबा पड़ा है पूरा गांव। कोई न्यूज देखी तुमने? ये मुद्दा है कि जेन जी बोल दिया तो डिबेट करते हैं, आईफोन की लाइन में लग गया तो इकोनॉमी बूस्ट चल रही है, वो बेइज्जती मार रहा है मुंह पे, कुछ नहीं कह पा रहे। बाहर इतना अन्याय हो रहा है, ये बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल है उसी पे अटके पड़े हैं। वो गो चल रही है अमेरिका में, कोई देख रहा है? कनाडा में कोई देख रहा है? नहीं, बांग्लादेश में हमारा पॉलिटिकल एजेंडा बस कुछ भी। और वोट चोरी जैसा मुद्दा गोदी मीडिया कहता है कि दम नहीं है। अगर वोट चोरी हो रही है तो तुम्हारा वोट, मेरा वोट, किसी का वोट मान्य नहीं रखता। ये देश की लोकतंत्र मान्य नहीं है। फिर हम चल रहे हैं डिक्टेटरशिप पे ही, बने हुए हम नॉर्थ कोरिया। अब ये बोलना भी अगर एंटी नेशनल हो जाए तो मैं सरप्राइज भी नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर जेनजी बोलना देश का बंटवारा होना मान सकते हैं हम लोग, गोदी मीडिया तो मान ही सकती है, तो कुछ भी मान सकते हैं यार। मैं बस बोलूंगा, सोचेंगे वो, और गलत मैं हो जाऊंगा। ये तो आज का सत्य है अमृतकाल का, कि नफरत सबके मन में इतनी है कि आलोचना सुनना ही गलत है, आलोचना करना ही गुनाह है।
ये तो रूल है हमारा। अब मुझे समझ में आता है ज्ञानेश जी बोल क्या रहे थे, साझा करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। आलोचना है मन में रखिए, तारीफ है तो साझा कीजिए, सीसीटीवी बंद रखिए, डिलीट मारिए। हम एक नंबर काम कर रहे हैं, बिल्कुल सामने फ्रंट पेज में आके बोलिए। मोदी जी की एक बायोपिक आई थी जिसमें विवेक ओबराय था, सुपर डुपर फ्लॉप मूवी, मैंने भी नहीं देखी, उन्होंने भी नहीं देखी होगी। वो इतना अच्छा काम किया कि वो बंदा दुबई चला गया, वो अमृत काल में इतना खुश था, खुद दुबई गया, वहां से तारीफ कर रहा है। मैं कहा अब तो चाटना बंद कर, अब तो चाटना बंद कर। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। या तो अब अभी बंद कर दे चरण वंदना, या मेरे को गोल्डन वीजा दिलाना भाई। मेरे को क्यों छोड़ा हुआ है यहाँ पे, कब कौन उठा ले पता नहीं। बाकी इसी नोट में क्या यूट्यूब का ये एपिसोड यही खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लाइक करना, हाइप करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon इफ यू आर प्लानिंग टू बाय। और ये रहा QR कोड, कुछ नहीं रखा आईफोन में, गो फॉर चाइनीज, सॉरी बॉयकॉट चाइना। साला वीवो ओप्पो सब चाइनीज है, Xiaomi चाइनीज। आईफोन खरीदो, अमेरिका 50% टैरिफ छोड़ो बे, बिना फोन के जाओ चिट्ठी लिखो और कमेंट में क्या लिखोगे ये मत लिख देना भाई, ट्रांसप्लांट करा ले, हेयर ट्रांसप्लांट करा ले, चैनल रिवाइव हो जाएगा। मैं पकौड़े, शादी का रिश्ता नहीं है यूट्यूब मेरा कि ये नकली बाल लगा के जाऊंगा तो खुश हो जाएगा। ये एडवाइस दिया किसने, नकली बाल लगा ले चैनल रिवाइव हो जाएगा। मैं वाह, मेरे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वाह क्या लॉजिक दिया है। वो पेड़ लगा रहा है तो बुद्धि लगा, दिमाग लगा थोड़ा सा। 10 लाख पेड़ काटने के लिए अडानी को दिए और फिर अपने ही गार्डन में पेड़ लगा के कह रहा है एक पेड़। ये चार्ल्स ने दिया था, वही चार्ल्स जो हम पे 200 साल रूल करके गया मुगल के बाद, बट हमारा पूछ नहीं है वो, क्योंकि उन्हीं के चाट के तो यहाँ तक बैठे हुए हम। उससे पहले वाले जो थे ना मुगल, वो थे, ये बढ़िया है हमारे। उन्होंने अगर नहीं संभाला होता तो आज RSS जैसी चीज थोड़ी होती हमारे देश में। सही बात है, देश का बंटवारा थोड़ी होता, जिन्ना जैसे लोग थोड़ी होते, तभी प्यारे हैं। लाइक करना, पीस।